लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ट्यूमर का क्लासिफिकेशन क्या है, WHO ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन उस अगर वो एक ही ट्यूमर है, एक ही टाइप का ट्यूमर है, लेकिन वो अलग अलग लोकेशन पे है ब्रेन के, कोई सुपरफिशियल है, कोई डीप सीटेड ट्यूमर है, कोई ब्रेन स्टेम में है, कोई ट्यूमर जो है लेफ्ट हेमिस्फेयर में, कुछ ट्यूमर जो है ना राइट हेमिस्फेयर में। एक ही तरीके का ट्यूमर है, चाहे वो मेनिंजियोमा हो, कि ग्लायोमा हो, कोई भी हो। जैसे जैसे हम ब्रेन के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स में जाते हैं, कॉर्टेक्स से लेकर वेंट्रिकल तक जाते हैं, वैसे वैसे उसकी प्रोग्नोसिस बदलती रहती है। सुपरफिशियल और डीप सेम टाइप का ट्यूमर हो और सेम टाइप के एज के पेशेंट में हो, तब उसकी सुपरफिशियल और डीप प्रोग्नोसिस पुअर होने लगेगी। इसलिए जो कॉर्टेक्स ट्यूमर होते हैं, जो सुपरफिशियल ट्यूमर होते हैं, उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। जो डीप सीटेड ट्यूमर होते हैं, उनकी प्रोग्नोसिस खराब होती है। इसलिए ट्यूमर का आइडेंटिफिकेशन, ट्यूमर की लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और वो किस तरफ के कॉर्टेक्स में है, लेफ्ट में या राइट में, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक पेशेंट हमारी कैजुअलिटी में एनकाउंटर हुआ जिसको राइट साइड की वीकनेस थी। अपर लिम्ब में इतनी ज्यादा वीकनेस थी, लोअर लिम्ब में ज्यादा वीकनेस थी। वो चल नहीं पा रहा था, ना खड़ा हो पा रहा था। बहुत दिन से कह रहे थे कि हम मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। जब हमने उसको एग्जामिन किया और MRI जब कराई तो देखा उसमें एक ट्यूमर है। ट्यूमर जो लेफ्ट साइड के पैरेटल कॉर्टेक्स में है, जिसकी वजह से राइट साइड की वीकनेस है। उसको हमने काउंसिल किया कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ये जरूरी है। लेकिन एक सबसे ज्यादा क्वेरी आती है कि ट्यूमर का दोबारा बन जाएगा या फिर इसमें रेडिएशन या कीमोथेरेपी भी देनी पड़ेगी। तो मेनिंजियोमा में नॉर्मली अगर हम कंप्लीटली एक्सरसाइज कर दें ट्यूमर को, तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। पेशेंट सेकेंड डे या थर्ड डे इंप्रूव हो जाते हैं, घर चले जाते हैं। सेम इस पेशेंट में हुआ।